नमो नमः। आज हम आचार्य वराह मिहिर जी द्वारा विरचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र के सहज भाव फलाध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। सहज कहने का तात्पर्य भाई से है। भाई का स्थान तृतीय भाव होता है। जनपत्रिका में भाई का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि भाई का स्थान वह तृतीय स्थान होता है। आचार्य वराह मिहिर जी यहाँ बता रहे हैं, सहजे सौम्य युग दृष्टे भ्रातृमान विक्रमी न रहा, सभौमो भातृभावेशु भ्रातृभावम प्रपश्यति, भ्रातृक्षेत्र गतो वापि भ्रातृसौख्यम विनिर्दिशेत। सहजे सौम्य युग दृष्टे, सहज सहज भाव का जो स्वामी है वह शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ युग दृष्टे, और शुभ ग्रह से ही वह दृष्ट भी हो, तो जातक भ्रातृमान भाइयों से युक्त होता है, विक्रमी न रहा, और वह पराक्रमी होता है। वहीं वहीं भ्रातृ क्षेत्र गतो वापी भ्रातृ सौख्यम विनिर्दिशेत। भ्रातृ क्षेत्र गतो वापि भ्रातृ सौख्यम विनिर्दिशेत। यहाँ आचार्य पहले उन्होंने कहा कि सौम भौमो सभौमो सभौमो भ्रातृभावेषु सभौमो भ्रातृभावेषु भ्रातृभावम प्रपश्यति। हम्म सभौमो भातृभावेशो भ्रातृभावम प्रपिष्यति। हम्म भौम से युत हो, सभौमो भ्रातृभावेशो भ्रातृभाव के द्वारा, भ्रातृभाव के जो स्वामी हैं तृतीयेश तथा भौम भ्रातृभाव को देख रहे हूं। तृतीयेश तथा भौम भ्रातृभाव को देख रहे हो। सभौमो भ्रातृ क्षेत्र गतो वापी, भ्रातृ क्षेत्र भातृभाव में स्थित हो, तो जातक को भाई का सुख। अगर यहाँ इनके सारांश को देखें तो तृतीय शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, जातक को भाई का सुख होगा और वह पराक्रमी होगा। हम्म तृतीयेश तथा भौम भ्रातृभाव को देख रहे हो। तृतीयेश तथा भौम भातृभावेशु भ्रातृभावम प्रपिष्यति, भ्रातृभाव को देख रहे हो। भातृ क्षेत्र गतो वापी, और भाई के घर में भाई के भाव में स्थित हो। कौन? तृतीयेश और भौम। तो जातक को भाई का सुख प्राप्त होगा। आगे देखते हैं यहाँ उदाहरण के माध्यम से। भ्रातृ स्थान का स्वामी सूर्य यहाँ पर इस जनपत्रिका में विद्यमान है, जो सप्तम भाव में शुभ शुभ ग्रह स्थान में शुभ ग्रह के घर में विद्यमान है, और शुभ ग्रह के साथ में विद्यमान है। गुरु उनको देख रहे हैं। तो पहले आचार्य बताए हैं कि सहजे सौम युग दृष्टि, सहज भाव का जो स्वामी है शुभ ग्रह के साथ में है, तो यहाँ बुध सूर्य बुध के साथ में है, और शुभ युग और शुभ दृष्टि, शुभ युग दृष्टि और शुभ ग्रह से दृष्ट है। बृहस्पति उनको देख रहे हैं।
तो जहां तक भ्रातृमान और विक्रमी पराक्रमी होगा, विक्रमी होगा, पराक्रमी होगा। सभौमो भ्रातृभावेशो। हम्म। अब आगे, और यहाँ अब आगे हम जनपत्रिका में देख रहे हैं, इस जनपत्रिका के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से, सभौमो भ्रातृभावेशु। भातृभाव का जो स्वामी है, तृतीय तथा भौम जो है, तृतीय तृतीय भाव का स्वामी सूर्य, अथवा भौम जो है वह भ्रातृभाव को देख रहे हो, अथवा भ्रातृभाव में ही स्थित हो। तो ये दो तीन यहाँ जो है बिंदु चिंतनीय है कि प्रथम तो यह तृतीय तथा भौम भ्रातृभाव को देखते हो। हम्म। दूसरा बिंदु है कि भ्रातृभाव में स्थित हो। तो अब भ्रातृभाव में स्थित हो, अथवा जो मंगल हैं वह उस भाव को, तृतीय भाव को देख रहे हो, तो भी सहोदर से, भाई से जो है वह सुख की प्राप्ति होती है। आगे हम देखते हैं, आचार्य बता रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण गे वापी सोच मित्र स्ववर्ग जे कारके सहजे सेवा धात्री सौख्यम बिरदिसेत। केंद्र त्रिकोण गे वापी, केंद्रे त्रिकोणे सोचे मित्र वर्गे, हम्म, स्ववर्गे, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपने उच्च में हो, अपने वर्ग में हो। हम्म। कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कारके सहजे से भ्रातृ सौख्यम निर्दिशेत। सहजे से, सहज स्थान का जो स्वामी है, सहज के जो स्वामी हैं, वो सहज भाव के स्वामी, अथवा मंगल, जो पूर्व में बताया गया है, कि मंगल तथा तृतीयेश कारकेश, मतलब कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भौम और तृतीय भाव जो है वह अपने उच्च में हो, हम्म, और अपनी मित्र के घर में हो, अपने वर्ग में हो। अब तो जातक को भाई से सुख प्राप्त होगा। केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च में हो, अपनी मित्र के घर में हो, तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रहा है, ये स्थिति बन रही है कि इससे भाई का सुख उस जातक को प्राप्त होगा। अब यहाँ इस जनपत्रिका के माध्यम से देखते हैं कि भ्रातृ स्थान का जो स्वामी है सूर्य है, और सूर्य कहाँ विद्यमान है? यहाँ त्रिकोण स्थान में विद्यमान है। पंचम स्थान नवम भाव, पंचम भाव नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो वह त्रिकोण स्थान में विद्यमान है। और मंगल केंद्र भाव में विद्यमान है, 1 4 7 10 स्थान में, प्रथम भाव जहाँ 3 लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव जहाँ 6 लिखा हुआ है, सप्तम भाव जहाँ 9 लिखा हुआ है, दसम भाव जहाँ 12 12 लिखा हुआ है। तो स्पष्ट है कि केंद्र त्रिकोण स्थान में सूर्य हैं, केंद्र स्थान में मंगल हैं। तो हमने यहाँ पर आचार्य के वचनों को देखा कि भौम और तृतीयेश जो है वह अपने उच्च में हो, अपने मित्र में हो, अपने वर्ग में हो, तो जातक को सहोदर से सुख प्राप्त होता है, भाई भाई से सुख होता है। केंद्र स्थान में मंगल विद्यमान है, त्रिकोण स्थान में सूर्य विद्यमान है, तो यहाँ जातक को भाई से सुख प्राप्त होगा। आगे हम जनपत्रिका में देख रहे हैं, देखेंगे कि अब इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि पाप योगेन तो पाप क्षेत्र
पुत्र योगेन वा पुनः उत्पाट्य सहजान सद्यो निहंतारो न संशयः। कह रहे हैं यहाँ कि जिस जातक की पत्रिका में, जन्म पत्रिका में भातृभाव का स्वामी, भ्रातृ स्थान का स्वामी और मंगल पापग्रह से युक्त हो, भ्रातृ स्थान का स्वामी और मंगल पापग्रह से युक्त हो, पाप राशि में विद्यमान हो, शीघ्र ही स- अ, भाइयों को, बंधुओं को वह दुख देने वाला होता है और उसे नाश की ओर ले जाने वाला होता है। तो हम यहाँ इस कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि भ्रातृ स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य, वह षष्ठ स्थान में गए हुए हैं और पापक ग्रह के साथ में, पापक घर में राहु के साथ में विद्यमान हुए और राहु के साथ और अष्टम में मंगल विद्यमान है। अष्टम में मंगल, पाप घर में मंगल विद्यमान है। तो हमने यहाँ समझा कि भ्रातृभाव का स्वामी और मंगल पाप ग्रह से युक्त हों, उसका स्वामी सूर्य राहु के साथ विद्यमान है और पाप राशि में अथवा पाप राशि में मंगल विद्यमान हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं पाप घर में मंगल भी विद्यमान है, अष्टम स्थान में शनि के घर में विद्यमान है। आगे देख रहे हैं कि अ, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेशः, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेशः, स्त्री ग्रहो भ्रातृभागवः भावगः, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेशः, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावगः, भगिनी स्यात् तथा भ्राता पुंगृहे पुंगृहो यदि। तृतीय भाव में स्त्री ग्रह तथा तृतीय भाव का स्वामी स्त्री ग्रह हो तो जातक अधिक बहन से युक्त होती है या होता है, एवं पुरुष राशि वहां विद्यमान हो अथवा पुरुष ग्रह वहां विद्यमान हो तो अधिक भाई वहां होती है अथवा भाई से सुख प्राप्त होता है। यहाँ इस जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि तृतीय से जो है वह बुध है। और तृतीय भाव में ही चंद्रमा विद्यमान है। तो स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा है, बुध भी स्त्री कारक होते हैं, उनके घर में हैं, तो निश्चय ही इसे अधिक बहन प्राप्त होंगे अथवा बहन से सुख की प्राप्ति होगी। यही यदि पुरुष कारक ग्रह होते जो हमने पहले सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये सब पुत्र कारक होते हैं, ये राशि यहाँ यदि विद्यमान होती तो निश्चय ही यहाँ पर पुत्र कारक उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में वो योग यहाँ जातक को प्राप्त होता। आगे जातक पारिजात के आचार्य, आचार्य अ, वैद्यनाथ देव, आचार्य श्री दैवज्ञ वैद्यनाथ जी द्वारा विरचित जातक पारिजात में जो ये श्लोक आचार्य बता रहे हैं, भ्रातृस्थानेश तद्राशिस्तद्भावस्त भावस्थ दुचारिणां मध्ये बल समेतस्य दशा शोदर वृद्धिदा। कह रहे हैं भ्रातृभाव अर्थात तृतीय भाव का स्वामी एवं वह जिस भाव में अवस्थित हो उस भाव के स्वामी तथा तृतीय भाव में अवस्थित ग्रह, ये तीन बिंदु हैं यहाँ। पहला बिंदु है कि भ्रातृभाव अर्थात तृतीय भाव, इसके जो स्वामी हैं, तृतीय भाव के जो स्वामी हैं। और दूसरा बिंदु है कि वह तृतीय भाव का स्वामी जिस भाव में अवस्थित है, तो दूसरा बिंदु है।
और तीसरे बिंदु हैं तृतीय भाव में जो स्थित ग्रह है। तृतीय भाव में कोई भी ग्रह विद्यमान है, इसमें से जो भी बलवान हो। पहला बिंदु क्या है? भ्रातृ स्थान का जो स्वामी है वह जिस घर में भी हो, जिस घर में भी हो, उस भाव में, जिस भाव में स्थित हो, उस भाव का स्वामी। यदि सूर्य मंगल के घर में हो तो भौम, अथवा तृतीय भाव में यदि सूर्य विद्यमान हो तो सूर्य। तो इनकी इनमें से जो भी बलवान हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में जातक को भाई से, भाई की प्राप्ति होती है। अब यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझेंगे कि अब भ्रातृ स्थान का जो स्वामी है वह कौन है? भगवान सूर्य। वह केंद्र में दसम भाव में विद्यमान है, और दसम भाव के जो स्वामी हैं वह गुरु, वो तृतीय भाव में विद्यमान है, बृहस्पति। अब इनमें से जो बलवान हैं, इनके अंश इत्यादि देख करके, तो इनके इनमें से जो ये मित्र राशि में है, अब इनको देख करके हम राशि इसमें अंश को देख करके, स्थिति को देख करके हम उसके बल का निर्धारण करेंगे। 6 प्रकार की बल की चर्चा हमारे जो है वो आचार्य जी, हमारे ऋषि मुनि लोग करते हैं। उनकी दशा में, अंतरदशा में, अंतरदशा में भाई से लाभ मिलेगा, भाई की प्राप्ति होगी। हम्म, इसके बाद जात जात का अलंकार कवि आचार्य बता रहे हैं। कर बता रहे हैं स्वक्षेत्रे, हम्म स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे, स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे मानवः स्यात्तद्वान् केन्द्रस्थे बंधुसौख्यम शुभ्यः युते स्यात् भ्रूम नराणाम। यदि तृतीयेश अपनी राशि में अवस्थित हो, उसे शुभग्रह बुध गुरु शुक्र देख रहे हो, तो जातक को भाई की प्राप्ति होती है। वहीं यदि तृतीयेश केंद्र में हो, शुभग्रह से युक्त हो, तो भाई से सुख प्राप्त होता है। तृतीयेश अपनी राशि में अवस्थित हो, तृतीयेश तृतीयेश अपनी राशि में हो और उसे शुभग्रह बुध गुरु शुक्र देख रहे हो, तो जातक को भाई की प्राप्ति होती है। तृतीय से केंद्र में हो, शुभग्रह से युक्त हो, तो भाई से सुख प्राप्त होता है। अब आगे हम यहाँ जन्म कुंडली के माध्यम से देखेंगे। तृतीयेश सूर्य अपने घर में है, हम्म, और गुरु से दृष्ट हैं। तो यहाँ पर और भाई से सुख की प्राप्ति होगी। तृतीय से केंद्र में है, हम्म, और यहाँ तृतीय से अपने राशि में अवस्थित हैं। शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र से वो दृष्ट भी हैं, तो जातक को भाई से सुख प्राप्त होगा, भाई को भाई की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम इस जन्म कुंडली के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो स्पष्ट है, तृतीय के शुभ अशुभ के निर्णय पर ही हम भाई से सुख का विचार, बहन से सुख का विचार, भाई की प्राप्ति के योग को हम देख पाते हैं। आशा करते हैं ये जो विषय है आपके लिए अ, हितकर साबित होगा। इतना कह करके मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।